देखो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 161 हमारा क्या कह रहा है। मिस्टर दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ हर सैलरी। इफ हर मंथली सैलरी इज 42,000 देन व्हाट इज हर मंथली सैलरी। भाई दीपा देवी जी हैं यहाँ पे, अगर वो अपनी सैलरी का 30% सेव कर रही हैं और उनकी मंथली सैलरी है कितनी 42,000, तो यहाँ पे पूछा कितना है एक्सपेंडिचर, क्या पूछ यहाँ पे पूछा क्या एक्सपेंडिचर पूछा है। भाई अगर वो 30% सेव कर रही हैं तो बाकी का बच्चा वो खर्च कर रही होंगी। बाकी का बच्चा कितना 70%। और उनकी टोटल सैलरी है कितनी 42,000, तो 42,000 का मैं 70% निकाल दूंगा तो उनका क्या जाएगा, वो कितना खर्च करती हैं अपने मंथली। तो परसेंट से देखो 2 जीरो कट जाएगा, डबल जीरो आएगा ही लास्ट में, सारे ऑप्शन में डबल जीरो है। 7 2 जा 14, लास्ट में 14 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 29,400। देखो सबकी यूनिट डिजिट अलग है तो मैं इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूँ, लास्ट में 2 जीरो तो आएगा ही। यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7 2 जा 14, लास्ट में 14 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। पीज इनकम इज 250% ऑफ क्यूज इनकम। पीज एक्सपेंडिचर इज 180% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर। एंड इफ पीज इनकम इज 400% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर देन व्हाट इज द रेशो ऑफ पीज सेविंग टू क्यूज सेविंग। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट होगा अपना यूज, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग, यही वाला कंसेप्ट होगा। लेकिन यहाँ पे पी और दो, पी और क्यू दो के बारे में बता रखी है बात। देखो पी के बारे में बात की गई है और क्यू के बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है, जो पी का इनकम है वो क्यू की इनकम से 250% है, और जो पी का एक्सपेंडिचर है वो क्यू के एक्सपेंडिचर से 180% है, और जो पी का इनकम है वो 400% है क्यू के एक्सपेंडिचर से। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि जो पी की इनकम है ना उसकी दो दो बार यहाँ पे व्याख्या की गई है, एक तो क्यू के इनकम से, एक क्यू के एक्सपेंडिचर से। अगर मैं यहाँ पे सपोज क्यू की इनकम, क्यू की जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे अगर मैं 100 ले लूँ, तो पी की इनकम कितनी है 400% है उसके क्यू के एक्सपेंडिचर से। 400% मतलब समझते हो, 4 गुना। इसका मतलब अगर क्यू की एक्सपेंडिचर 100 है तो पी का इनकम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ जो पी का इनकम है वो 250% है क्यू की इनकम से। भाई पी की इनकम जो है वो 250% है, किसके इनकम का, क्यू की इनकम का। क्यू की इनकम का ये 250% है, और ये है कितना 400 है। इसका मतलब अगर मैं इसको 2.5 से डिवाइड करूं, भाई 250% का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब नीचे 100। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2.5 से, तो यहाँ पे क्यू की एक्सपेंडिचर, क्यू की इनकम आ जाएगी। अगर 250% का मतलब समझते हो 2.5 गुना, इसका मतलब पी की जो इनकम है वो क्यू की इनकम का 2.5 गुना है। अगर मैं इसको 2.5 गुना 2.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो क्यू की इनकम आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब अगर देखो यहाँ से एक जीरो हटेगा और 25 8 200 होता है, और ये 200 का 400 गुना 2 गुना है, तो 25 8 200, 200 का 2 गुना है ये, तो 8 का भी 2 गुना हो जाएगा, 16 बार में चल जाएगा। 25 का अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा 400, और यहाँ पे एक जीरो एज इट इज़ लग जाएगा, तो यहाँ पे 160। इसका मतलब क्यू की इनकम कितनी है 160 आ जाएगी। अब देखो अगर क्यू की इनकम 160 है और एक्सपेंडिचर वो कितना करता है 100 रुपये, तो बाकी का बच्चा सेविंग करता होगा, बाकी का कितना बच्चा 60 रुपये, 60 रुपये वो सेव करता होगा। पी के एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में क्या बोल रखा है, पी का जो एक्सपेंडिचर है वो क्यू के एक्सपेंडिचर का 180% है। 180% मतलब अगर 100 रुपये उसकी एक्सपेंडिचर है तो पी का एक्सपेंडिचर कितना होगा 180 होगा, क्योंकि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्टली परसेंटेज में आता है। तो पी का एक्सपेंडिचर कितना है 180 हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्यू के एक्सपेंडिचर का 180% है। अगर वो 400 में से 180 रुपये खर्च करता है तो बाकी के 220 रुपये बचे वो सेव करता होगा। अब मुझे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ पी सेविंग एंड क्यू सेविंग। पी के सेविंग से और क्यू के सेविंग का रेशो पूछ रखा है, और कुछ यहाँ पे नहीं पूछ रखा। देखो इन दोनों का ऐसी रेशो ले सकता हूँ मैं, 0 से 0 कट गया, 2 से दोनों कट रहे हैं, 11 बार में और ये 3 बार में, 11:3। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 हमारा क्या कह रहा है। A company's income is increases by 25% per year if its income is 31,25,000 in 2017, then what was its income in 2015। देखो क्या बोला गया, एक कंपनी की इनकम जो है ना वो हर साल 25% बढ़ती है। ठीक है, 2017 की इनकम दे रखी है जो कि 31,25,000 है, तो मुझे 2015 में बतानी है। मैं मान के चलता हूँ उसकी 2015 में आई थी, आई से मैं डिनोट करता हूँ उसकी इनकम, अभी तो मुझे पता नहीं है 2015 में, वही तो मुझे फाइंड करनी है। सपोज मैं मान के चलता हूँ उसकी इनकम 2015 में कितनी थी, आई थी। हर साल उसकी इनकम 25% बढ़ रही है। भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। अब यहाँ पे बढ़ रही है तो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, 25% बढ़ रही है, तो इसका मतलब
आई का 1/4 बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले अगर उसकी इनकम 4 होगी ना तो अब वो बढ़ जाएगी, तो अब वो कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। एक बढ़ जाएगी ना 1 यूनिट, 4 में 1 यूनिट बढ़ गया तो 5/4 हो गया। तो एक साल में वो 5/4 बढ़ रहा है। भाई मुझे 2015 की बतानी है, 2017 की दे रखी है, तो मैंने ये 2015 का माना। अब एक साल बाद वो 2016 में बढ़ जाएगा, 2016 के बाद फिर से वो 25% बढ़ जाएगा, मतलब 2017 में। तो इसकी मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 2 साल में वो कितनी बड़ी होगी वो मुझे पता चल जाएगा। तो एक बार मैंने जब इसकी 5/4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 25% बढ़ा एक बार, और 2 बार फिर से एक बार और कर दूंगा तो 2 बार हो जाएगा, मतलब 2 साल के बाद उसकी इनकम आ जाएगी। तो 5/4 इसकी मैं एक बार और कर दूंगा। इसका मतलब 2015 में अगर उसकी इनकम आई थी तो 25% बढ़ गई 2016 में, फिर से 2017 में 25% बढ़ गई, और 2017 की ही वैल्यू दे रखी है 31,25,000। और मुझे फाइंड करना है उसकी जो इनकम थी वो 2015 में कितनी थी, मतलब आई की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। देखो 5 और ये 5, 5 × 5 = 25, 25 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ कितने बार में जाएगा, 25 से कम 25, और 25 एक कम 25 हो गया, यहाँ पे 625, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 से कम 25, यहाँ पे 625 बचा, 625 25 से 25 बार में जाएगा तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 4 = 16, इसका मतलब अगर ये 16 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे इसी 125 और ये 3 जीरो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे, और इसी 125 की मुझे 16 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो एक बात आप हमेशा याद रखना, 125 अट्ठे होता है 1000। अब ये इसी का तो 2 गुना है, इसी का 2 गुना है। तो अगर मैं इस 16 को आप ऐसे मान के चल सकते हो दिमाग में, 125 अट्ठे इंटू 2, 8 दूनी 16, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं जानता हूँ 125 अट्ठे 1000 होता है। 1000 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2000 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये वाला 3000 मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। ये कैलकुलेशन स्किल्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी कैलकुलेशन को एकदम ईजी और एकदम कम समय में आ जाएंगी बिना किसी गलती के। ठीक है, तो उसकी इनकम 2015 में कितनी थी, 20 लाख। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 साल बाद 25-25 बढ़ने के बाद 31,25,000 हो गई थी वो 2017 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। 164वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, if A's income is 50% more than B's income, if A's income is increases by 40% and B's income is increases by 30%, then what is the percentage increase in their combined income। देखो यहाँ पे combined income पूछ रखा है, combined income या फिर overall percentage कैसे फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ही इजी डाटा दे रखा है तो हमें फाइंड करना बहुत ही इजी है। 2-3 मेथड होते हैं, और इवन मैंने अपना पूरा एक परसेंटेज चैप्टर का प्लेलिस्ट बना रखा है जो कि 15 क्लासेस है। 15 क्लासेस में अगर मैं टाइम ड्यूरेशन बताऊं तो लगभग 17-18 घंटा है, जिसमें मैंने पूरा परसेंटेज एकदम जीरो से पढ़ा रखा है। ठीक है, ये आवर है परसेंटेज एकदम जीरो से एकदम हीरो लेवल तक पढ़ा रखा है, सारे टाइप उसमें कवर कर रखे हैं। तो उसमें ये वाला टाइप भी मैंने एकदम डीप में पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको हम 2-3 मेथड से बताते हैं, बनाते हैं। एक तो हो गया हमारा वेटेड मेथड, ठीक है, वेटेड मेथड, और दूसरा हमारा क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन यहाँ पे देखो डाटा कितना इजी दे रखा है, और कैसे हम वेटेड मेथड लगाते हैं, क्योंकि जब भी हमारा डाटा पूरी तरीके से दिया रहा है ना और इजी दिया रहा है तो हम वहाँ पे वेटेज एवरेज लगाते हैं। देखो कैसे लगाएंगे भाई, कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1/2। इसका मतलब ए की जो इनकम है वो ज़्यादा है, इसका मतलब अगर बी की इनकम 2 है ना तो उससे एक ज़्यादा अपनी ए की इनकम हो जाएगी। तो इनका इनकम का रेशो क्या आ गया, 3:2। अगर मैं ए की इनकम को 40% से बढ़ा रहा हूँ, ए की इनकम को अगर मैं 40% से बढ़ा रहा हूँ और बी की इनकम को मैं किससे बढ़ा रहा हूँ, 30% से बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे यही फाइंड करना है टोटल इनके ओवरऑल कंबाइंड परसेंटेज, मतलब कितना कॉम्बाइन करूँ अगर मैं दोनों का तो कितना परसेंट बढ़ेगा। देखो वेटेज एवरेज क्या होता है, जब भी आपको इस तरीके से डाटा दिया ना ऊपर, दोनों का रेशो ले लो, दोनों का रेशो एज इट इज़ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और यहाँ पे अपना दूसरा डाटा दिया रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और दोनों का सम कर मल्टीप्लाई करने के बाद सम करना है, और फिर उसको इस रेशो के सम से डिवाइड कर देना है, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज आ जाता है या फिर कंबाइंड परसेंटेज आ जाता है। भाई 4 3 = 12, 120 आ गया, और 3 2 = 6, 60 आ गया, और दोनों रेशो का सम कितना होगा, 3 2 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो। अब पूरा प्लस करके डिवाइड करो या फिर एज इट इज़ इंडिविजुअली डिवाइड कर लो। भाई 5 से जाएगा 24×5 = 120, और ये 5 से जाएगा 12 बार में। जब मैं 24 में 12 प्लस करूँगा 36, इसका मतलब उनका कंबाइंड इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है, 36% का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 165 नंबर क्या कह रहा है, ए सेव्स 18% ऑफ हिज इनकम
इफ हिज इनकम इज इंक्रीजेस बाय 41% बट ही स्टिल सेव द सेम अमाउंट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। देखो वही वाला सवाल है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो है ना अपनी इनकम का 18% सेव करता है। इसका मतलब अगर वो 100 रुपये की इनकम करता है तो उसमें से 18 रुपये सेव करता है, तो बाकी के बचे 82 रुपये वो एक्सपेंडिचर में जाता होगा उसका। अब आगे क्या बोल रहा है, उसकी जो इनकम है वो 41% से बढ़ जाती है। भाई 100 का 41% कितना होता है, 41। इसका मतलब उसका इनकम जो 41 से बढ़ जाएगी, लेकिन वो स्टिल सेव द सेम अमाउंट। पहले वो 18 रुपये सेव करता था ना, तो अभी भी वो 18 रुपये सेव करता है। इसका मतलब जो इसको इनकम यहाँ पे 41 से बढ़ी है वो टोटल के टोटल उसका एक्सपेंडिचर में जा रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितने यूनिट से बढ़ जाएगा, 41 से। तो मुझे यही बताना है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, कितना परसेंट उसके एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है। भाई 41 यूनिट हुआ है, और किस में हुआ है, 82। उसका एक्सपेंडिचर पहले 82 था, तो मैं 82 से ही कंपेयर कर रहा हूँ, 82 में बढ़ा है तो मैं 82 को यहाँ पे नीचे लिख दूंगा। अब यही मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो 41 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो 1/2 अपना कितना होता है, 50%। इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 50% से। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल